दोस्तों अगर आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि किस्त मिलना बंद हो गई है और आपका पेमेंट होल्ड हो गया है, दोस्तों जब आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन रिजेक्ट पाया जाता है, या पीएमएस बैंक करेक्शन इज पेंडिंग होता है, या बैंक स्टेटस फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्ट पाया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस रिजेक्ट है, रिजेक्ट को हम एक्सेप्ट कैसे कराएंगे, और बैंक स्टेटस फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड आ रहा है या करेक्शन इज पेंडिंग आ रहा है, उसे हम फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड कैसे करेंगे, वो भी घर बैठे दोस्तों, और वो भी अपने मोबाइल से कर सकते हैं या पीसी से कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें आ जाना है पीएम किसान पोर्टल पे, और पीएम किसान पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ से देख लें pmkisan.government.in पोर्टल पे आ जाएंगे। यह पोर्टल गवर्नमेंट का है दोस्तों। यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आएंगे, और स्क्रॉल डाउन आने के बाद में यहाँ से हमें मिल जाएगा बेनिफिशियरी स्टेटस। दोस्तों यदि आपको पीएम किसान सम्मान निधि की कुछ किस्तें मिली हैं और उसके बाद में आपको किस्तें मिलना बंद हो गई हैं, और यहाँ से हम अपना स्टेटस देखेंगे। स्टेटस देखने के लिए हम यहाँ से मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर भी। दोस्तों यदि आपके पास में मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर से भी इसे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली मोबाइल नंबर डालें, एंटर वैल्यू में, और कैप्चर डालें और गेट डाटा पे ओके करें। यदि आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और कैप्चर डालें और गेट डाटा पे ओके करें। जैसे आपका डाटा खुल जाएगा, सभी डाटा आपका खुल जाएगा, तो आपको यहाँ से देख लेना है जो आपका डेटा होगा, जो सभी फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ से मिलेगा आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन रिजेक्टेड। दोस्तों एक किसान भाई हैं, इनका आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन रिजेक्ट पाया जा रहा है, और इसकी वजह से इनको पीएम किसान सम्मान निधि की जो लाभ मिलता था 2000 रुपये का जो लाभ मिलता था वो इनका बंद हो गया है, और इनका पैसा मिलना बंद हो गया है, इनको लाभ नहीं मिल रहा। दोस्तों इनका आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन रिजेक्ट हो गया है, और इनका दूसरा रीजन भी आ रहा है यहाँ से बैंक की वजह से। इनका जो दूसरा सेकेंड जो रीजन है, इनका एक रीजन और आ रहा है यहाँ से बैंक स्टेटस। दोस्तों इनका बैंक स्टेटस आ रहा है करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेटस। इनके दो प्रॉब्लम है दोस्तों, दो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा और दोनों प्रॉब्लम का अलग अलग होगा। दोस्तों विस्तार से हम बता दें आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस रिजेक्ट क्यों पाया जाता है। दोस्तों बहुत से किसान ऐसे भी होते हैं जिनका पीएम किसान पोर्टल पे नाम कुछ चल रहा है और आपके आधार कार्ड में कुछ नाम चल रहा है, या आपके ज़मीन में कुछ नाम चल रहा है, या उसके बैंक की किताब में आपका कुछ नाम चल रहा है, उसकी वजह से आपका आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन रिजेक्ट हो जाता है। कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनका सब कुछ सही है, फिलहाल उन्होंने अपने आधार कार्ड में अब जाके कोई करेक्शन करा लिया है, या एड्रेस चेंज कराया है, या अपने नाम का स्पेलिंग कुछ चेंज करा दिया है, या पिता का नाम कुछ स्पेलिंग चेंज कराया है या अपडेट कराया है, उसकी वजह से यहाँ से आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन रिजेक्ट पाया जाता है। कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं किए, और ई-केवाईसी की वजह से इनका भी फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्ट हो जाता है, या आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन रिजेक्ट पाया जाता है। दोस्तों यदि आपकी ई-केवाईसी नॉट डन दिखा रही है, नो दिखा रही है, ई-केवाईसी नो दिखा रही है, और आपका आधार कार्ड डेमो रिजेक्टेड दिखाया जा रहा है और बैंक स्टेटस करेक्शन इज पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो फिलहाल कभी नहीं मिलेगा जब तक आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड नहीं हो जाए, और उसके बाद में आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन एक्सेप्ट न हो जाए। दोस्तों आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन एक्सेप्ट कैसे कराएं, और एक्सेप्ट करने के लिए आपको आ जाना है पीएम किसान पोर्टल पे, बैक आ जाएंगे और इस पर हम होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से मिल जाएगा फर्स्ट नंबर पे नेम करेक्शन इज फॉर आधार कार्ड और अपडेशन ऑफ सेल रजिस्टर्ड फार्मर। दोस्तों यह दोनों कॉलम आपको यहाँ से मिल जाएंगे। दोस्तों दोनों कॉलम का हमारे पास में यूज होना है। फर्स्ट नंबर पे हम करेंगे नेम करेक्शन। दोस्तों यदि आपने कोई आधार कार्ड में कोई करेक्शन करा रखा है, आधार कार्ड को अपडेट किया है, उसके वजह से आपका आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन रिजेक्ट हो गया है, तो आपको फर्स्ट नंबर पे इसे क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे आप फर्स्ट नंबर पे इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ करेक्शन इस टाइम मिल जाएगा। दोस्तों करेक्शन इस टाइम में अभी फिलहाल नेम करेक्शन हो सकते हैं। यदि आपके आधार कार्ड में कुछ नाम अलग है और फार्मर रिकॉर्ड में कुछ नाम अलग है, पीएम किसान जो पोर्टल पे जो फॉर्म आपका है उसमें कुछ नाम अलग है, तो आप यहाँ से उसको नाम को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में यहाँ से कैप्चर डालेंगे और उसे ओके करेंगे। दोस्तों जैसे उसे ओके करेंगे तो आपका फॉर्म होगा वो लॉगिन हो जाएगा। उसके जरिए आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं यदि आपके फॉर्म में कोई मिसमैच डाटा पाया जाता है तब। दोस्तों जैसे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और यहाँ से अपना कैप्चर डाला और सर्च पे ओके करते हैं। दोस्तों जैसे हम सर्च पे ओके करते हैं तो यहाँ से आ रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर करेक्शन और
इट हैज ऑलरेडी बीन करेक्ट, मतलब इनका जो फॉर्म है वो करेक्ट है, ऑलरेडी यहाँ से ठीक हो चुका है। यदि आपका भी ये एरर आता हो तो आपको फॉर्म ठीक हो चुका है, आपको कुछ दिन का वेट करना है। यदि आपका फॉर्म में यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है, आपको फॉर्म OTP आ रहा है या आपका फॉर्म लॉगिन हो रहा है, तो आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और यदि आपको फॉर्म यहाँ से नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, कोई डेटा नहीं दिखा रहा है, तो बैक आएंगे और बैक आने के बाद में यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ से मिल जाएगा अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर्म। यदि दोस्तों अपडेशन सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर्म में यदि आपका फॉर्म यहाँ से आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में यहाँ से लॉगिन होता है तो आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों जो अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर्म है वो कुछ ही फॉर्म यहाँ से खुलते हैं, कुछ फार्मर के यहाँ से फॉर्म खुलते हैं, सभी फॉर्म आपको यहाँ से खुलेंगे नहीं और आपको नॉट रिकॉर्ड फॉन्ट दिखाएगा दोस्तों। और यदि आपका भी नॉट रिकॉर्ड फॉन्ट दिखाता है और आपका फॉर्म नहीं खुलता है तो ऐसे में आप क्या करें, तो ऐसे में दोस्तों आपको सबसे पहले बैक आ जाना है और बैक आने के बाद में आपको यहाँ से मिल जाएगा eKYC। दोस्तों eKYC आपको यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों जो eKYC है वो आपको आधार कार्ड बेस होगा OTP के जरिए। दोस्तों अभी क्या हो रहा था, जो eKYC हो रही थी वो आधार कार्ड OTP बेस हो रही थी, बट अभी जो eKYC हो रही है वो फिंगरप्रिंट के जरिए हो रही है। बट आप अपना जो eKYC फुल KYC जो कराएंगे वो अपने पास से नहीं करा सकते, आप किसी कैफे, जन सेवा केंद्र या CSC के पास जहाँ जाकर आप अपनी eKYC संपूर्ण फुल KYC करा दें, उसके बाद में आपका आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो जाएगा। दोस्तों यदि पहले जो KYC होती थी वो आधार कार्ड पे जो नंबर रजिस्टर्ड होता था उस पे आधार कार्ड पे OTP जाती थी और उस OTP को हम जहाँ पे सबमिट करते थे उसके बाद में हमारा KYC हो जाती थी। दोस्तों अब जो रूल हो गया है, गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, अब आपको फुल जो KYC होगी वो CSC की तरफ से होगी, जन सेवा केंद्र पे जाना है और अपना अंगूठा या बायोमेट्रिक कराना है, मशीन पे लगाना है, फिंगर लगाना है, उसके बाद में आपकी फुल KYC हो जाएगी। उसके बाद में आपका जो आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन फेल्ड आ रहा है या रिजेक्ट आ रहा है वो आपका ठीक हो जाएगा। आपका जो फुल KYC आपको जरूरी कराना है दोस्तों। जब तक आप इससे आधार कार्ड फुल KYC नहीं कराएंगे, जब तक आपका आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी eKYC नो पाई जाएगी, जब तक आप यहाँ से फुल KYC नहीं कराएंगे। दोस्तों सेकेंड जो आ गया है इनका जो फार्मर रिकॉर्ड बैंक स्टेटस, दोस्तों करेक्शन इज पेंडिंग आ रहा है। कुछ किसान भाई का फार्मर रिकॉर्ड इज पेंडिंग आ रहा है, कुछ किसान भाई का एरर जो अनेक प्रकार के एरर आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको करेक्शन इज पेंडिंग ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। फार्मर जो आता है PMS बैंक स्टेटस करेक्शन इज पेंडिंग होगा। दूसरा आता है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड, आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। किसी किसी किसान भाई का यहाँ से गोल होता है, किसी किसी किसान भाई का यहाँ से कुछ आपको शो नहीं करेगा, डेटा भी आपको यहाँ से नजर नहीं आएगा। दोस्तों यदि आपका भी यहाँ से करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेटस आ रहा है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको एक न्यू अकाउंट खुलवा लेना है। दोस्तों जो न्यू अकाउंट हो वो आपको किस बैंक में खुलवाना है दोस्तों जो बैंक का जो DBD इनेबल फास्ट हो जाए, जो फास्ट सर्विस हो बैंक की DBD और NP से लिंक हो, DBD इनेबल हो, DBD चालू हो और उसमें गवर्नमेंट का पैसा आ जाए, उस खाते को आपको खुलवाना। दोस्तों इस बीच आपको गवर्नमेंट का एक बैंक होगा वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होगा। दोस्तों हमें एक सलाह देते हैं आपको, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बेस्ट है। आपको जैसे ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलाएंगे वैसे ही आपको यहाँ से करेक्शन इज पेंडिंग दिखा रहा है, वैसे आपको 1 हफ्ते या 15 दिन में मुश्किल से आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड हो जाएगा 100%। दोस्तों यदि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लेते हैं, खाता खुलवाने के बाद में फर्स्ट नंबर पे आपको DBD से पैसा ट्रांसफर होता है। DBD से जो भी पैसा लेन देन होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वो DBD से जरिए होता है, DBD के जरिए पैसा भेजा जाता है। उसका जो भी गवर्नमेंट का लाभ हो, चाहे गैस का हो या सिलेंडर का हो या आपका श्रमिक कार्ड का हो या स्कॉलरशिप का हो या और भी अनेक प्रकार के आपके लाभ होते हैं, तो सभी आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको पैसा कहीं नहीं रुकेगा, आपका पैसा जो होता है वो फास्ट आएगा दोस्तों, आपके खाते में आएगा। दोस्तों यदि आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट में खाता खुलवा लिया तो आपको इस पोर्टल में कुछ अपडेट नहीं करना है, तो यह पोर्टल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है आपके आधार कार्ड के अनुसार। यहाँ पे आपको पेमेंट मोड आधार कार्ड दिख जाएगा। दोस्तों अभी आपको पेमेंट मोड आधार कार्ड दिख रहा है। जब आपका DBD इनेबल हो जाएगा, DBD चालू हो जाएगा तो आपको यहाँ से पेमेंट मोड अकाउंट की जगह आपको यहाँ पे आधार कार्ड नजर आ जाएगा दोस्तों। और जो IFSC कोड आपको यहाँ नजर आ रहा है वो IFSC कोड यहाँ से गायब हो जाएगा। आपको IFSC कोड की जगह आपको यहाँ से डेट दिखने लगेगी
लगेगी कि इस डेट में आपका जो फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड हुआ था और डीबीडी आपकी चालू हो गई और आपको गवर्नमेंट का जो भी लाभ होता है वो आपको मिलने लगेगा दोस्तों आपको पेमेंट मोड आधार कार्ड की जगह अकाउंट नंबर आ रहा है, तो कुछ दिन का वेट करें। आपको पोर्टल में कुछ अपडेटिंग चलती रहती है। कुछ किसान भाई का यहाँ से आधार कार्ड हो गया है, कुछ ही किसान भाई जो रह गए हैं उनका अकाउंट आ रहा है और उनका ही पैसा अभी डिले हो रहा है और उनका पैसा अभी आपको नहीं मिल रहा है। दोस्तों यदि आपकी फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड हो जाता है या आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन एक्सेप्टेड हो जाता है और लैंड सीटिंग येस होती है, एलिजिबिलिटी येस होती है और ई केवाईसी येस होती है, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो लाभ होता है वो सभी आपके खाते में पहुंच जाएगा और आपको जो भी किस्तें रुकी होंगी वो आपकी किस्तें सबसे जल्दी आपके खाते में पहुंच जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।